भावना रहती ना, मेरा शरीर है खराब ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। और बीमार नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ तो अब भजन करो भगवान का। है भजन क्या करें, इसको सजाओ। 150 रुपए की साड़ी की बजाय 1500 रुपए की साड़ी पहनो, अच्छे अच्छे पैंट कमीज कुर्ता धोती लाओ बाजार से, वो पैसा खर्चा करो। संसार के मामलों में जेवर वेवर पहनो, ताकि दुनिया हमको अच्छा कहे। तो दुनिया के लिए शरीर सजा रहे हो ना तुम अपना, हाँ, तो तुम्हें दुनिया का फल मिलेगा। सुन लो कान खोल के। और फिर कहते हो महंगाई बहुत है, 25,000 महीना तनख्वाह मिलता है, काम नहीं चलता। 2500 रुपए महीने में भी लोग काम चला लेते हैं अपने गृहस्थ का, तुम्हारा नहीं चलता 25,000। शरीर को सजाना, ऐसे ही महात्मा भी सजाता है शरीर को, लेकिन प्रियतम का शरीर है उसका भी पालन करता है वो इसको ये खाने को दो, इसको ये खाने को न दो, क्योंकि शरीर बीमार पड़ जाएगा तो प्रियतम प्रभु की सेवा कैसे होगी, इन साधकों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए फल खाओ, इसलिए ये सब्जी खाओ, इसलिए नमक कम खाओ। हो गई भक्ति। अब शरीर के पालन करने के लिए भी जो महापुरुष करता है वो भगवान भक्ति मान लेते हैं। भक्ति दुनिया कहेगी ओ बाबा जी बनने के बड़े मजे यार, फ्री फंड में देखो फल भी मिल रहा है, सब्जी भी मिल रही है, मक्खन घी भी मिल रहा है। उस गधे को क्या पता कि वो कई सालों तक सब कुछ छोड़ सकते हैं, भिक्षा खा सकते हैं, बासी आधी रोटी भी, उसमें भी वो वही रस प्राप्त करते हैं जो अन्य सामानों में प्राप्त करते हैं। प्रियतम प्रभु का शरीर है ना, इस भावना से पालना। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम। गीता में कहा भगवान ने, जो कुछ करता है खाता पीता है सब मेरे लिए कर, मुझको अर्पित करके कर। हो गई भक्ति। इसलिए दुनिया देखती है बाबा जी कभी आरती में भी नहीं बैठते महीनों तक। अरे वो सो भी रहे इसलिए कि डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक हो जाएगा, नींद नहीं ली पूरे। हार्ट अटैक हो जाएगा तो ये हो गया, तो ये जीवों का कल्याण कैसे होगा जी? ये जो दूर दूर से आते मेरे पास, इनको कौन समझाएगा? बेचारे आत्मज्ञान के भूखे हैं, परमात्म ज्ञान के भूखे हैं, तभी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं अपना शरीर का सुख भी भुलाकर। सो हे श्याम सुंदर, जैसी आपकी इच्छा, हम थोड़ा ज्यादा सो रहे हैं। अब दूसरा साधक क्या सोचता है, हम कितने अच्छे, देखो कम सोते, बाबा जी कितने खराब, क्योंकि ज्यादा सोते। कर रहा है चोरी चोरी अपराध, चोरी चोरी नाम अपराध। जब बाबा जी को शरीर का रोग नहीं था तो मूर्ख 24 घंटे में केवल
एक एक दो दो घंटे भी सोते थे, 10-20 साल तक। उसकी नकल क्यों नहीं करता उन बातों की, जिस रास्ते पर चलकर वो बाबा जी बने। हाँ, भगवान के लिए शारीरिक कष्ट भी नहीं सह सकता जीव बेचारा। वो तो महापुरुष लोग किसी तरीके से लगा लगाकर जबरदस्ती खुद अपना अपमान सह करके भी बेचारे कल्याण में लगे रहते हैं। ज्यादा सोएगा तो इसे तामस गुण पैदा हो जाएगा, इसके अंदर क्रोध पैदा होगा, रजोगुण ये भी ज्यादा पैदा हो जाएगा, इससे पति में आसक्ति करने लगेगा ये जीव ज्यादा है। क्योंकि गीता में लिखा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना वो बोधस्य योगो भवति दुखा। स्वप्ना सो भी तो लिमिट में, ये समझता नहीं है। चलो इससे कहो, डांट कर कहो, है घंटे बजने पर आया कर प्रार्थना में आरती में, खुद आते नहीं, हमसे कहते हैं मम्मी मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हो गया, क्यों नहीं जाएगा? मम्मी मास्टर साहब मैडम हमारी पूछते हैं हमसे जवाब, तो जब हम पुस्तक खोल के उनको जवाब देते हैं तो कहते हैं कि बिना पुस्तक खोले बिना पुस्तक पढ़े जवाब दो, जो पुस्तक में लिखा है। जिस प्रश्न का उत्तर है उसका उत्तर बिना पुस्तक खोले दो, और अपने आप तो पुस्तक खोल के पढ़ाते हैं। आपसे कहते हैं कि पुस्तक बंद करके जवाब दो। अब तो नहीं जाएंगे मम्मी स्कूल, अब तो नहीं जाएंगे पापा जी स्कूल। मम्मी पापा कहते हैं बेवकूफ, वो टीचर भी पहले पुस्तक बंद करके जवाब देता था, तब पास हुआ, टीचर बना। आजकल नकल कराने की करने की परंपरा कलयुग में बढ़ी, तो भारत सरकार ने एक्शन लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, 1 करोड़ जुर्माना होगा, इतने साल की जेल होगी, 10 साल की। तो वही आदत पड़ी है हम लोगों को भी, महापुरुषों की नकल करने की बीमारी। ये सो रहे हम भी सोए, ये खा रहे हैं हम भी खाएं, ये कपड़े पहन रहे वो हम भी वही पहन रहे नकल करते हैं अपने से ऊंचे जो है साधना में, भक्ति में, ज्ञान में, उनकी नकल करते हैं। अरे जो अपने से ऊंचे ज्ञान में है, संसारी टीचर की तो नकल कर नहीं सकते आप। और महापुरुष जिनके अंडर में सरस्वती बृहस्पति रहते हैं, उनकी नकल करते हैं। अरे शरीर से ना करें, मन से भी सोचते हैं। बाबा जी के पास वो मिलने आया था, वो मिलने आई थी, क्या बात था, क्या बात थी तुम कौन हो? स्पिरिचुअल साइड के सीबीआई के ऑफिसर हो? भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने तुम्हें अपॉइंट किया है क्या कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखो? जार कृष्णे कभू कभू
कृष्ण प्रेम उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझै। जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उदय हो जाता है, प्रेम, दिव्य प्रेम, उसके बोलने का ढंग, उसके शरीर की क्रियाएं, उसके एक्सटर्नल जेस्चर्स, पोस्चर्स विज्ञे न बुझै। विज्ञे कहते सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, वो भी उन रहस्यों को नहीं जान सकते। और तुम खोपड़ी लगा रहे हो चोरी चोरी, और फिर कहते हो मन नहीं लगता भगवान में हमारा, कभी कभी 0/100 हो जाता है। अच्छा, मतलब इतने बड़े बड़े अपराध, नाम अपराध करो और भगवान तुम्हारे मन को परमिशन दे दे, ए मन तू लग जा मुझ में। सेवक संत द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लौ लागे। तुलसीदास कहते हैं उन्हें पत्रिका में, जब किसी संत महापुरुष गुरु जगत गुरु तम के अनुकूल सोचोगे, उनके सिद्धांत के अनुकूल सोचोगे, उनके सुख के लिए उनकी सेवा हर पल सोचोगे और करोगे, मन तब लगता है भगवान में। तो अलग कमरे में बैठकर सोच लिया करो 15 मिनट, 20 मिनट, 24 घंटे में एक बार डेली। क्या हमने उल्टा तो नहीं सोचा उनके लिए? यह बोलना तो बाद में आता है, पहले सोचना आता है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो, वेद में लिखा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, भगवान सोचने का फल देते हैं। मेरे शरीर के रूप ध्यान से तू भाग, मैं नहीं घुसता तेरे मन में। तू मेरे प्राण प्रिय के लिए उल्टा सोच रहा है और मैं तेरे मन में घुसूं, हृदय में घुसूं। अरे तू किसी के घर में जाता है और ड्राइंग रूम में कुत्ते की लैट्रिन पड़ी हो, या छोटे बच्चे हो उसके जिससे मिलने जा रहा है, उसके 2 से 3, 4 साल के बच्चे लैट्रिन कर दिए हो, तो वहां घुसेगा तू? अरे उस घर में तू घुसेगा? नहीं, उस घर में तो नहीं घुसेगा। तो तेरे घर में, हृदय रूपी घर में मैं घुसूं? उस घर में परदोष दर्शन की लैट्रिन तेरे मन में, हृदय में, पर निंदा करने की, सुनने की लैट्रिन तेरे हृदय में, और तो और संत महापुरुष की निंदा करने की लैट्रिन, उनमें दोष देखने की लैट्रिन, ढूंढ ढूंढ कर उनमें दोष देख करके बोलने वाली लैट्रिन, सहस नयन पर दोष निहारा, रामायण कहती है। और कहता है भगवान जी मेरे हृदय में नहीं घुसते, मेरा मन नहीं लगता।
महाराज।